हिंदुस्तान की राजनीति के कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय दिग्गज नेता जो कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपसे आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए हैं सम्मानित श्री आनंद शर्मा जी। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, कॉलेज पढ़ता था, विश्वविद्यालय पढ़ता था, छात्र जीवन से राजनीति शुरू करके ये विधायक बने यहाँ से संजय रतन जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक चौहान जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र शर्मा जी, सभी जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत प्रधान, खुंडिया क्षेत्र के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, जो पता है कि भूख लगी हो बस 10-15 मिनट चाहे इकट्ठे मिली के खाई लेना। मैं आज आपके बीच में आया हूं, आपका पड़ोसी हूं और पड़ोसी होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि आज मैं उस शख्स के लिए आया हूं जहां से हमने अपनी राजनीतिक जीवन की सीढ़ियां चढ़ी। मैं ही क्या, संजय रतन जी भी इन राजनीतिक सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते अपने बड़े भाई आनंद शर्मा जी के आशीर्वाद से संजय रतन जी विधायक बने और मैं मुख्यमंत्री बना। आनंद शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। जब ये कांगड़ा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे तब भी कांगड़ा की आवाज को हमारे माध्यम के द्वारा, संजय रतन जी के माध्यम के द्वारा मांगों को इनके सामने रखा जाता है। कांगड़ा में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन आएगा। तब वो यहाँ के सांसद नहीं थे, राज्यसभा के सांसद थे, हिमाचल का प्रतिनिधित्व करते थे। पर दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे। हम जाते थे और कहते थे कि ये काम करना है, तुरंत प्रभाव से एक अधिकारी को एक फोन हो जाता था, वो आपका काम स्वीकृत हो जाता था। चंगर क्षेत्र और बड़ा वाली एरिया की जो बातें थी कि हमारे यहाँ फसल बंदर और जंगली गाय खराब कर जाते हैं, आवारा पशु खराब कर जाते हैं, तो हमने आनंद शर्मा जी ने एक स्टडी करवाया कि बंदर किस चीज से किसी चीज को नहीं उखाड़ेगा, जंगली गायें इन चीज को नहीं खाएंगी। तो हल्दी का स्पाइस पार्क नदौन विधानसभा क्षेत्र में आपने स्वीकृत किया। इंडस्ट्रियल एरिया का सारा काम इन्होंने किया। हमारे जो पासपोर्ट थे वो चंडीगढ़ में बनते थे। हमने इनसे मांग की और तुरंत प्रभाव से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शिमला में खुल गए। पार्टी का आदेश हुआ, पार्टी ने मुझसे चर्चा की, कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे शक्तिशाली जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता है उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो क्या ये समझते हैं कि आनंद शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ये बात आप उन्हीं से पूछिए। चर्चा विचार विमर्श के बाद एक फैसला हुआ कि कोई सांसद यहां से अगर चुनकर जाएगा और जिसके एक फोन पर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्रिमंडल के सदस्य भी है वो काम करने से नहीं हिचकिचाते, और जिस प्रकार का रुझान अब 2024 के चुनाव में आ रहा है उस रुझान का अंदाजा लगाइए। तो जब ये कांगड़ा संसदीय सीट से जीत कर जाएंगे और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी तो इनके लिए मंत्री पद के लिए कोई लॉबिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका शुमार राष्ट्रीय नेतृत्व में होता है। जब हम इनसे मांगते थे तब तो कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं करते थे
कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस दे दो। कोई कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए थोड़ी था, वो तो आम जनता के लिए था। फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूशन मांगा, इनके बच्चे थोड़ी पढ़े उसमें, हमारे हिमाचल के बच्चे पढ़ते हैं उसमें। कंदरौड़ी में नया बिजनेस का सेंटर बना, बद्दी में 200 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया। शिमला मोटोर की 4 लेन की जो 4 लेनिंग है, उसकी सोच अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से मेरे प्रतिनिधित्व किया अनिल शर्मा जी ने उस शिमला मोटोर को 4 लेन की को गति प्रदान की और स्वीकृत भी करवाया। ये कई